मेरे देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो ब्लॉग के साथ मैं हूं शाहिद काज़मी। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ममालिक की रियासतों की पॉलिसियाँ ये ज़ाहिर करती हैं कि वो तरक्की के ज़ीने किस रफ्तार से तय करना चाह रही हैं। पाकिस्तान में लेकिन सूरत हाल अगर आप आज के हवाले से देखें तो आप पे एक नहायत अफसोसनाक पहलू सामने आएगा और हैरान कुन भी है, और आप इसको मज़ाक में भी ले सकते हैं और संजीदगी में भी ले सकते हैं कि पाकिस्तान में पॉलिसियाँ मुरतब हो रही हैं, मौज़ूआत पर बहस जारी है, और इस वक्त जो मौज़ूआत ज़ेर बहस सबसे ज़्यादा हैं उनमें टिकटॉक, हरीम शाह और संदल खटक के मौज़ूआत सबसे ऊपर हैं। आप अंदाज़ा इसका इस बात से लगाइए कि हमारे तमाम सहाफ़ी हज़रात, सीनियर सियासतदान हज़रात पॉलिसियों का रुख तब्दील किए हुए उनकी पॉलिसी एक तरफ गामज़न है कि संदल खटक या हरीम शाह कोई दूसरी नई वीडियो ना रिलीज़ कर दें जिसमें किसी और अहम शख्सियत का नाम ना आ जाए, किसी और अहम शख्सियत का चेहरा सामने ना आ जाए। हमारी खारजा पॉलिसियाँ, हमारे अंदरूनी महाज पे पॉलिसियाँ इस वक्त ज़ेर बहस होनी चाहिए कि हम इलाकाई सतह पर किन चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं और आलमी सतह पर किन चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। लेकिन अवामी नुमाइंदे हों, हुकूमत के ऐवानों के अंदर होने वाली गुफ्तगू हो, अपोजिशन के दरमियान होने वाले मुकालमे हों, उनमें ऐसे गैर ज़रूरी मौज़ूआत ज़ेर बहस हैं, जबकि इसके बरअक्स हम देखते हैं कि आलमी सतह पर क्या नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं और इलाकाई सतह पर क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं। कुआलालंपुर समिट में पाकिस्तान के ना जाने से पाकिस्तान को नुकसान क्या हुआ? सऊदी अरब ने पाकिस्तान को एक लॉलीपॉप दिया कि वज़ीर ख़ारजा के सतह की एक कॉन्फ्रेंस OIC का इजलास पाकिस्तान में करवाने की नवीद सुनाई। लेकिन ये नवीद हमारे लिए कितनी पुरमसरत बन के आएगी, इस कॉन्फ्रेंस से कश्मीर इशू पे हमें क्या मदद मिलेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। एक और अहम डेवलपमेंट जो हम हरीम शाह और संदल खटक के मौजू के अंदर दफन करते जा रहे हैं कि चीन ने ईरान के साथ मिलकर और रूस के साथ मिलकर इनकी चाबहार बंदरगाह से लेकर अंदरूने बहरे हिंद तक 3 रोज़ा बहरी मशकें की। आप एक लम्हा के लिए सोचिए, कुआलालंपुर समिट के बाद मामलात जिस नहज पे जा रहे हैं, खित्ता खलीज में मामलात जिस तरफ रुख कर रहे हैं, अमेरिका के लिए किस तरह ये हालात दिन ब दिन मुश्किल होते जा रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में अमेरिका ईरान पर जब पाबंदियां लगा रहा है और चीन और रूस का उसकी तरफ झुकाव क्या मानी रखता है? यकीनी तौर पर ईरान सफारती महाज पे अपनी जंग जारी रखे हुए है। ऐसी सूरत हाल के अंदर गैर ज़रूरी बहस में उलझने के बजाय ज़रूरी ये है कि पाकिस्तान ना सिर्फ अपने खारजा महाज पे बाकायदा तौर पर तवज्जो दे, बल्कि इन वक्ती और मौसमी इशूज़ से निकल के पाकिस्तान अपनी एक देर पा पॉलिसी मुरतब करे, एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाए कि इलाकाई ताकतों के साथ उसके ताल्लुकात कैसे होंगे, उम्मत मुस्लिमा के साथ उसके ताल्लुकात कैसे होंगे और आलमी ताकतों के साथ उसके ताल्लुकात कैसे होंगे। आज ईरान पाबंदियों के बावजूद चीन और रूस के साथ मिल के बहरी मशकें कर रहा है। खित्ते में ईरान का रोल मुस्तकबिल में क्या होगा? अफ़गानिस्तान की सूरत हाल किस नहज पर जा रही है? भारत का अफ़गानिस्तान में किरदार और ईरान के साथ ताल्लुकात किस तरह इस्तवार हो रहे हैं? क्या पाकिस्तान में इन मौज़ूआत पे भी किसी किस्म का कोई मुबासा हुआ, कोई मुकालमा हुआ, कोई सूदमंद बहस इस हवाले से सामने आ रही है कि फ़ैसला किया जा सके कि इन मौज़ूआत पे पाकिस्तान की पॉलिसी क्या है? जबकि हमारे तमाम सहाफ़ियों का, तमाम सियासतदानों का, तहकीकाती सहाफ़ी हों, कल्चरल सहाफ़ी हों, सियासी रिपोर्टर्स हों, तमाम का इस वक्त स्टोरीज़ के हवाले से दारोमदार हरीम शाह और संदल खटक हैं। हमें अपनी ये रवश तब्दील करनी होगी क्योंकि इसमें हमारा अपना फ़ायदा है। अगर आपको मेरा ये वीडियो ब्लॉग पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, राय दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।